वैशाली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़े, ये जनता की मांग है। जैसे अन्य लोगों को इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा तभी सफल होगी जब पार्टी मुझे उस लायक समझेगी। और पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न दल तैयारी में जुटे हैं, साथ ही बीजेपी भी अपनी दावेदारी कर रही है और घर घर जाकर के लोगों तक जाकर के अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है। आज इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है और साथ साथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह भी है। अभी इस बैठक की अध्यक्षता वरुण सिन्हा जी कर रहे हैं, जिनको माना जा रहा है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार भी इनको बताया जा रहा है। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं। किस मोटिव के साथ आप चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो मेहनत पार्टी के विजयी होने के लिए, पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी है उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है और पार्टी जिसे उचित उम्मीदवार समझेगी उसे यहाँ से उम्मीदवारी देगी। जैसे अन्य लोगों को इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा तभी सफल होगी जब पार्टी मुझे उस लायक समझेगी और पार्टी के ऊपर सारा दारोमदार निर्भर करता है कि पार्टी यहाँ से किसे प्रत्याशी बनाती है। कई लोग मैदान में हैं, दावा ठोक रहे हैं, पूर्व मंत्री से लेकर के कई दिग्गज नेता दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी से मैं उम्मीदवारी करूंगा और लोकसभा जो आने वाले 2024 में चुनाव है उसमें पार्टी टिकट मुझे ही देगी। देखिए, लोकतंत्र में सबों को समान अधिकार है, वो अपने इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवारी किसकी होनी चाहिए। वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से कौन उम्मीदवार उचित होगा उस पर पार्टी तय करेगी। लेकिन आप अपनी तैयारी में जुटे हो। एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कुछ समय पहले लोजपा के कई वरिष्ठ नेता आए थे, उन्होंने साफ रूप से कहा कि बीजेपी कह रही है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोजपा के नेता का कहना है कि मेरी सिटिंग सीट है, चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। जबकि गठबंधन में भी लोजपा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल में नई राजनीतिक समीकरण भी तैयार हुई है। वर्तमान जो सांसद वीणा देवी है उन्होंने लोजपा आर का दामन थामा है, तो दावेदारी तो लोजपा आर की बन रही है, मजबूत बन रही है, फिर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। देखिए, ऐसा है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी की जो भूमि है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार दे और वैशाली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़े, ये जनता की मांग है। जनता के साथ साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो वर्षों वर्ष इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनका भी अपना प्रयास है कि उनके उम्मीदवार इस लोकसभा से उम्मीदवारी दें और पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करे और उम्मीदवारों के आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से इस बार वैशाली लोकसभा से बीजेपी का प्रत्याशी हो, इस पर विचार कर रही है। 100% तय है कि बीजेपी ही आएगी लोकसभा। देखिए, राजनीति में 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम यह मान के चले कि ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार वैशाली लोकसभा से बीजेपी का प्रत्याशी होगा। आपकी तैयारी कहाँ तक है? लोगों तक जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक लेके जा रहा हूँ और वैशाली लोकसभा के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और उनके जो भी उम्मीदवार होंगे उनको अवश्य यहाँ की जनता विजय बना करके लोकसभा भेजेगी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किस तरह का कार्यक्रम योजना चलाया जा रहा है, उनको कैसे लाभ पहुँचे, कहाँ तक लाभ पहुँचा है, इन सारी बातों पर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए आज की बैठक आहूत की गई है। यानी शंखनाद भी आज की बैठक से शंखनाद कर रहे हैं कि मेरी दावेदारी। देखिए, शंखनाद तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जनवरी 2023 में ही कर चुकी है इस क्षेत्र में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करके शंखनाद कर दिया था। तो 3 जनवरी 2023 को शंखनाद हो चुका है।
लेकिन अमित शाह जी ने तो इस बार कहे आए थे, इस बार रैली हुई थी, उसमें वैशाली से लड़ने की कोई चर्चा नहीं हुई थी। इस बात को लोजपा आर के एक वरिष्ठ नेता भी ने भी कहा था कि अमित शाह जी ने तो नहीं कहा कि वैशाली से बीजेपी ही लड़ेगी। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली लोकसभा के अंदर घोषणा कर चुके हैं तो हम समझते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी के न कहने के बावजूद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट है वह उचित है और वही संगठन का स्टेटमेंट है। यानी पार्टी ने और आपने खासकर कमर कस ली है कि चुनाव की तैयारी अब तेज हो। पार्टी ने जब कमर कस लिया तो हम कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बनता है कि पार्टी के सोच के अनुसार अपना चरित्र करें। यानी वरुण सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं, जब तक पार्टी डिसाइड नहीं करती है, ये सब कुछ पार्टी के ऊपर है। ठीक है, तो आज की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लोगों तक कई योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है उसके जागरूकता को लेकर के आज की बैठक थी। साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी यहाँ किया जाएगा और साथ में लोकसभा के संभावित उम्मीदवार वरुण सिन्हा जी थे, जिन्होंने साफ रूप से कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा की राजनीति किस ओर करवट लेती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।